जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सूर्य जयंती अचला सप्तमी की पूजा विधि फ्रेंड्स। तो देखिए, सूर्य जयंती पर अचला सप्तमी का व्रत करने से सूर्य भगवान की कृपा से शरीर के सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं फ्रेंड्स, और घर में सुख समृद्धि आती है। तो पूजा के लिए सबसे पहले एक पूजा की चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल कपड़े का आसन देंगे और अक्षत का आसन देकर सूर्य भगवान जी की तस्वीर हो या फिर कैलेंडर हो तो विराजित कर लीजिएगा। या फिर जैसे देखिए, मेरे पास है तांबे का बना हुआ सूर्य भगवान, तो मैं उसको विराजित कर ली हूँ अक्षत का आसन देकर, और गणेश जी को भी विराजित कर ली हूँ अक्षत का आसन देकर। और अक्षत से ही चावल से मैं अष्टदल कमल बनाई हूँ और पीतल का एक कलश ली हूँ जिसमें स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भर दी हूँ और कलावा भी बांध दी हूँ, और कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पीतल का ली हूँ, आप चाहे तो तांबे का भी कलश ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो कलश स्थापन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर हो सके तो, नहीं तो अगर आप बिना कलश स्थापन के भी पूजा कर सकते हैं। सूर्य जयंती है इसलिए कि इस दिन जो है ना, पहली बार माघ माह में सप्तमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पहली बार सूर्य भगवान जी अपने जो किरणें हैं ना, वो धरती पर पहली बार जो है ना फैलाए थे, आलोकित किए थे। सूर्य भगवान अपनी किरणों को आलोकित किए थे। तो पहली बार माघ माह में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को अपनी किरणों को फैलाए थे। तो इस वजह से जो है ना, उस दिन जो है ना सूर्य भगवान जी की जयंती मनाई जाती है। तो कलश स्थापन हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। और 7 पत्ते मैं ली हूँ कलश स्थापन के लिए, और कलश में मैं 5 चीज़ें डाली हूँ। एक सुपारी है, गांठ वाली हल्दी है, एक सिक्का है, एक पुष्प है और अक्षत है। और 7 पत्ते अशोक के मैं ली हूँ, आप चाहे तो आम के भी ले सकते हैं। उसमें रोली और चंदन से तिलक कर लीजिएगा पत्ते के ऊपर। और एक प्लेट में चावल करके भर के प्लेट उसके ऊपर रखना है, जिसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। आप चाहे तो चावल के जगह पर आप गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल होना चाहिए, और उसके ऊपर कलावा लपेटना है। आप चाहे तो इसके जगह पर आप चुनरी भी लपेट के रख सकते हैं। कलश के ऊपर नारियल में चुनरी भी लपेट सकते हैं या फिर कलावा भी लपेट सकते हैं फ्रेंड्स। तो सूर्य भगवान की जयंती है 16 फरवरी को। तो देखिए, इस दिन जो है ना, आपको मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इस दिन जो है ना सूर्य भगवान जी जो है ना पहली बार अपने जो किरणें हैं वो धरती पर आलोकित किए थे, इसलिए से उस दिन सूर्य जयंती मनाई जाती है। और अचला सप्तमी का व्रत किया जाता है। उस दिन व्रत में नमक नहीं खाया जाता है फ्रेंड्स, मीठा खाया जाता है। तो जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे सूर्य भगवान को और गणेश जी को, और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे सबसे पहले, और रोली से तिलक कर लेंगे। सूर्य भगवान जी को रोली से तिलक कर लेंगे और गणेश जी को भी रोली से तिलक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्रत में जो है ना नमक नहीं खाया जाता है, मीठा खाया जाता है। सुबह में स्नान आदि करने के बाद आप पूजा की चौकी लगा लीजिएगा, और इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं घर में फ्रेंड्स। और उसके बाद जनेऊ अर्पित कर लेंगे, कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, और दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा। कलश स्थापन करने के बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। तो जनेऊ अर्पित कर दिए गणेश जी को और सूर्य भगवान को भी। और एक और कलश लेना है, लोटा लेना है तांबे का, अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप पीतल का भी ले सकते हैं या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं। तो तांबे का लोटा का जो है विशेष महत्व होता है। सूर्य भगवान जी को जो है तांबे का लोटा से जल चढ़ाने से बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर तांबे का हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा, स्वच्छ जल भर के गंगा जल मिला लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा अक्षत डालना है, पुष्प डालना है जल में, और पुष्प अर्पित कर लेंगे, दुर्वा अर्पित कर लेंगे गणेश जी को, और सूर्य भगवान जी को पुष्प अर्पित कर लेंगे। तो वो जो कलश में जल भर के रखे ना एक लोटा में, जिसमें कि टूटी लगी हुई है, वो जल पूजा के बाद जो है ना सूर्य भगवान को चढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए से एक लोटा में अलग से सब चीज़ करके रखा जाता है। उसमें पुष्प, अक्षत, रोली और थोड़ा सा तिल भी डाल लीजिएगा, इसलिए कि सूर्य भगवान जी की पूजा में जो जल चढ़ाया जाता है उसमें रोली, पुष्प और तिल मिलाकर। अगर गुड़ आपको डालना है तो तांबे का लोटा में आप गुड़ मत मिलाइएगा, अलग से आप गुड़ जो है चढ़ा दीजिएगा। और अगर तांबे का लोटा नहीं हो, पीतल का हो, तो आप जल में थोड़ा सा शक्कर भी मिला लीजिएगा, गुड़ भी मिला लीजिएगा।
और मीठा में जो भी हो आपका, बनाकर भी आप घर में भोग लगा सकते हैं सूर्य भगवान जी को। तो मैं बूंदी का भोग लगाई हूँ। आप घर में कोई भी चीज़ मीठा में बनाकर भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, जो भी सीजन का फल हो उसका भोग लगा लीजिएगा। और धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं सूर्य भगवान जी की आरती गाते हुए फ्रेंड्स। तो ये सूर्य भगवान जी का जो व्रत करने से है ना, रोग के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, शरीर के सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। शरीर में कोई भी रोग बीमारी हो वो दूर होता है। पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप ये व्रत करते हैं तो शरीर के सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। आरती करने के बाद आचमनी जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो जल का लोटा है, ये सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दे दीजिएगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा। और जो प्रसाद चढ़ाए हैं वो पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो उस दिन नमक नहीं खाइएगा, मीठा खाइएगा। सुबह में पूजा करने के बाद ये काम, मतलब पूजा सुबह ही कर लीजिएगा, स्नान आदि करने के बाद पूजा सुबह ही कर लीजिएगा। इस तरह से आप बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे।